प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 24 आयत से लेकर 27 आयत तक। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 24 आयत से 27 आयत तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ, जिसका मैं खुदा के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं खुदा के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूँ, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर खुदा ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं कि आज आपके भवन में आने का मौका मिला, आपकी उपस्थिति में गा सके, बजा सके, गवाही दे सके, प्रार्थना कर सके, धन्यवाद कर सके। प्रभु, हम इकरार करते हम निकम्मे नालायक हैं, हमसे मनसा वाचा कर्मणा पाप और अपराध हुए हैं। हम उन्हें स्वीकार करते हैं और क्षमा चाहते हैं कि आप माफ़ करें, और यहोवा सिदकीनु होने के नाते से धार्मिकता की चादर से हमें ढांप दें। मेरी ज़बान को पाक रूह से छूकर मसा करें, ताकि केवल आपकी बातें प्रचार कर सकूं। सुनने वालों के हृदय कान का खत न करें, पाक रूह का मसा दें, ताकि तेरी आवाज़ को सुनकर कबूल कर सके। हम सब की ज़िंदगी में आपकी उपस्थिति के कारण एक और बेहतरी हो जाए, और हम आपकी सूरत समानता में और ज़्यादा बदल जाए। एक बार फिर प्रभु आपका स्वागत करते हुए छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। पिछले काफ़ी समय से पूरा महीना निकल गया, जो मैसेज की लड़ी और कड़ी चल रही थी, वो बीच में स्पेशल संडे आ गए, गुड फ्राइडे आ गया, पाम संडे आ गया, ईस्टर संडे आ गया, और इस प्रकार से बीच में वो टूट गया। लेकिन आज उसको फिनिश करना चाहेंगे हम, जो कि फरवरी से हम लोग एक एक करके चल रहे थे, देख रहे थे। फरवरी में आपको ध्यान है ना कि फरवरी के बाद एक के बाद एक मैसेज चले आ रहे थे। उसी कड़ी का वो मैंने कहा था ना कि भाई अगला संडे मत छोड़ना, अगला संडे मत छोड़ना। तो कुछ मैसेजेस थे जो बड़े अच्छे हमने एंजॉय किए प्रभु की दया से, और उसी कड़ी में एक अंतिम संदेश के रूप में आज यहाँ पर आपके सामने फिर लेकर हाजिर हैं। और ये संदेश बड़ा पुराना है, जैसे बाइबल बड़ी पुरानी है, पुरानी बाइबल है, पुराने मैसेजेस हैं, लेकिन हमेशा नए लगते हैं। और हमने स्टार्ट में एक देखा था, एक वचन जो यहीं से था, और नबी ने संदेश प्रचार किया है, क्राइस्ट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड रिवील्ड, 28 फरवरी 63 का है, जिसमें उन्होंने बताया कि द ग्रेट प्लान ऑफ गॉड इज इन 3 स्टेजेस। ज़बरदस्त खुदा की योजना है जो 3 स्टेजेस में है। नंबर 1, जो कुछ खुदा में था उसने मसीह में उंडेल दिया, और जो कुछ मसीह में है उसने कलीसिया में उंडेल दिया, ताकि उसको इज्जत और सम्मान मिले और प्रभुत्व और प्राथमिकता मिले। और तीसरा काम यह है कि जो अदन की वाटिका में मनुष्य जाति गिर गई थी, उसको रेस्टोर करके वापस अदन की कंडीशन में पहुंचा दे। ये 3 काम खुदा कर रहा है। जो पहली स्टेज थी कि खुदा में उतर आया, फुलनेस खुदा की एक बॉडी में आ गई, ये काम तो हो चुका। उसके बाद दूसरा काम कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया में आ जाए, लोगों के अंदर समा जाए, उनके जीवन में प्राथमिकता का उसको अवसर मिल जाए, अधिकार मिल जाए, मैं कहूँगा सौभाग्य मिल जाए
कि हर दुल्हन का सदस्य यीशु मसीह को अपने जीवन में प्री एमिनेंस दे, सर्वप्रथम स्थान दे। कहना बहुत आसान है, सुनना भी बहुत आसान है, लेकिन समझना और करना बहुत कठिन है। दुल्हन से, विश्वासी से खुदा की आज एक्सपेक्टेशन है कि मुझे प्रथम स्थान में ले। क्या बढ़िया गवाही आज जॉय भाई ने दी। दुनियावी झमेलों में फंसकर हाँ भाई हाँ कि बच्चे ही हमारी प्राथमिकता है, इन्हीं के चारों ओर हम घूम रहे हैं। कल मैं सोच रहा था इस बारे में और एक केस मेरे सामने आया। मेरा ही दोस्त, उसने सारी अपनी उम्र और सारी ताकतें, सारे पैसे, सब कुछ अपने एक लड़के के पीछे लगा रखा है। इसलिए मैं चर्च में भी देखता हूं, बाहर भी देखता हूं कि पेरेंट्स जो हैं उन्होंने एक लड़के को ऐसा टारगेट बना दिया है, अपने परिवार में एक लड़की को एक ऐसा टारगेट बना दिया है कि जिंदगी का मकसद केवल वही रह गया। ये परिवारों में है ऐसा। और चूंकि मैंने अपने कलीसिया में जब ऐसे परिवार देखे तो मुझे अपना दोस्त याद आया। मर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसे कमा रहा है, अपने बेटे को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी बनाने के लिए, स्टार बनाने के लिए। यानी कितनी बार फ़ोन करता, सलाहें लेता कि भाई साहब ज़रा मेरे को ये कर दो, वो रेफ़र कर दो, उससे मुलाकात करवा दो, एक बार बात करवा दो, उसको यहाँ कोचिंग करवा दो, ये करवा दो। मैंने उससे कहा भी, मैंने कहा भाई तू इतना सब कुछ कर रहा है, इसको भी कुछ करने दे, लड़के को भी। कह रहा सर क्या बताएं, अब अपना क्या है, वही वाला डायलॉग था, अब अपना क्या है। हम तो देखो उस्ताद जी कर चुके जो करना था, जो जितने तीर हमने मारना थे मार लिए, सब कर लिया। अब बस चाहते हैं कि ये जो लगते जिगर है ये कुछ स्टार बन जाए तो समझो हमारी तपस्या कामयाब हो गई। और इसीलिए इंडियन आइडल्स, ये म्यूजिशियन बन जाए, ये सिंगर बन जाए, ये नंबर 1 डांसर बन जाए, ये फलाना प्लेयर बन जाए, इस काम के लिए माँ बाप ने अपने सब कुछ झोंक रखा है। शाम को जाइए स्टेडियम और वहाँ आपको वो लेडीज़ मिलेंगी जो घरों में कुछ नहीं करती। लेडीज़ मिलेंगी घरों में कुछ नहीं करती, अपने 8 साल के बच्चे को लेकर हाजिर हैं, सर मेरे लड़के को ऐसा खिलाड़ी बना दो, एक बार इंडिया कैप लग जाए, एक बार इंडिया कैप लग जाए, लाखों रुपए ये सब रखें कदमों में। एक बार एक लड़का आया, कह रहा सर मेरे को जरा वो थोड़ा एक सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने हाँ क्या हो गया। कह रहे सर मैं वो इंग्लैंड जा रहा हूँ। मैंने अबे तू 6ठी क्लास में इंग्लैंड क्या करने जा रहा, तेरे पापा तो ड्राइवर हैं। कहना जी हाँ मैं ना फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। अबे मैंने स्कूल की टीम में तो तूने ट्रायल दिया नहीं, इंग्लैंड खेलने जा रहा है, चक्कर क्या है। कह रहा सर मैंने वहाँ पे सेक्रेटरीट में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो शिमला यंग्स वालों ने एक जूनियर टीम निकाल रखी थी और वो मैच खेलने के लिए मतलब पूरे दिल्ली से एक अंडर 13 एक टीम जा रही है। मैं तेरा नंबर आ गया। कहला हाँ जी। अब हम तो देखते ही सब जूनियर में है, जो 7th 8th में कोई ठीक ठाक दिखाई दे, तेरे 5th क्लास वाले पे तो निगाह भी नहीं जाती है। चलो भाई दिया करा उसकी माई। सर जी हम तो गरीब आदमी, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, हस्बैंड हमारे ड्राइवर हैं, थोड़ा सा बस हो जाता है। अभी कभी यहाँ से किसी ने वो को साहब जी हैं कोई प्लानिंग कमीशन वाले, वहाँ पर उनसे कहा तो उन्होंने कुछ पैसे दिलवा दिए, कुछ उन्होंने दिलवा दिए, कुछ उन्होंने दिलवा दिए। तो इस तरीके से बस सब कंसेलर रेट पे जा रहे हैं। बच्चा सर खिलाड़ी बन जाएगा, कुछ हो जाएगा, आगे इसका कैरियर अब यही है। मैंने बहुत बढ़िया ना प्रिंसिपल साहब, केवल सर्टिफिकेट नहीं देना, नोट भी निकालो। अपने स्कूल का बच्चा सरोजनी नगर का इंग्लैंड जा रहा खेलने के लिए, 5th क्लास में पढ़ता है, निकालो जरा, किट दो, पूरी दो, ये दो, वो करवा दिया। स्टेडियम में जाओ, माताएं खड़ी मिलेंगी, बड़े बड़े इम्पोर्टेड गाड़ियों में ड्राइवर लगे हुए हैं, लेकर आ रहे हैं। सर बस एक बार इंडिया कैप लग जाए, एक बार खिलाड़ी बन जाए। क्यों? जब वो देखते हैं हाँ विराट कोहली, भाई वाह हमारा बेटा ऐसा हो जाए ना, सचिन हमारा बेटा ऐसा हो जाए, अरे मेसी जैसा बन जाए, रोनाल्डो बन जाए। इस चक्कर में उन्होंने सारी घर गृहस्थी, सारी जिम्मेदारी हटा करके बस लड़की को स्टार बनाना, लड़के को स्टार बनाना है।
और तब उनसे पूछो भाई आपके जीवन का मकसद क्या है? मेरे जीवन का मकसद इस लड़के लड़की को स्टार बनाना है। तो जॉय ठीक कह रहे थे। लोग कहते क्या करें, बच्चे को पाल पोस के कुछ बना दें, बस यही हमारे जीवन का मकसद है। और इन्होंने भी हाँ करके एक चोट खा ली। कोई बात नहीं। लोग कई बार ऐसी बातें करते हैं, आपसे कहें क्यों भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, है ना, है ना। है ना करने से पहले सोच लें कि गलत बात में हाँ ना कर दें, क्योंकि वो चीज़ तू अपने ही मुंह के वचनों के कारण दोषी और अपने मुंह के वचनों के कारण निर्दोष ठहरेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं लोग बाग, ना फंसे उसमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन का जो केंद्र बिंदु है, ना तो बीवी है, ना पति है, ना बच्चे हैं, ना नौकरी है, ना मकान है, ना इज्जत है, ना शोहरत है। हमारे जीवन का अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो प्रभु यीशु मसीह है। अगर वो है तो याद रखना, अगर यीशु मसीह आपका सेंटर पॉइंट है तो ये चीज़ें तो लिपट के आपके पास आएंगी, हमें भी ले लो, हमें भी ले लो। पैसा आएगा, हमें ले लो। कपड़े आएंगे, हमें ले लो। इज्जत आएगी, भैया हमें ले तो लो। हम कुछ मांग नहीं रहे आपसे, हम दे रहे हैं, हमें ले तो लो कम से कम। तो खुदावन अपने बच्चों को ऊपर रखता है। तो हम इस बात का ध्यान रखें कि, तो मैं सोच रहा था कि जीवन का मकसद अगर एक लड़के के इर्द गिर्द घूम के रह गया, एक बच्चे के इर्द गिर्द घूम के रह गया, तो वो माँ बाप कितने, मैं कहूँ, श्रापित होंगे, कितने करसड होंगे, जिन्होंने अपने जीवन का केंद्र बिंदु बजाय यीशु मसीह को बनाने के अपना बेटा बेटी बना दिया। जी हाँ। और इसीलिए इस बात को नबी बहुत अच्छे से बताता, कितनों ने अपनी मूर्ति स्थापित कर रखी है मन में। किसी की मूर्ति उसकी बीवी है तो उसका पति है, उसके बच्चे हैं, उसकी नौकरी है, उसकी शोहरत है, उसका पैसा है, उसकी ड्यूटी है। बहुत से लोगों की तो ड्यूटी ही खुदा है। तो अपना खुदा यीशु मसीह को ही बनाएं, किसी और को ना बनाएं, वरना होता क्या है, आप भटकते रह जाएंगे, भटकते रह जाएंगे। और उस दिन बहुत बड़ा आपको हार्ट अटैक होगा जब आपकी इच्छा के अनुसार आपका बेटा बेटी नहीं बन पाएगा। सारी जिंदगी उसके पीछे लगा दी, फिर भी फेल, तो सदमा लगेगा। यीशु मसीह को बनाओ तो कभी भी सदमा नहीं मिलेगा, है ना। सो खुदावन चाहता है कि यीशु मसीह को हर व्यक्ति के जीवन में प्रथम स्थान मिले, प्री एमिनेंस मिले। अगर आपने प्री एमिनेंस दिया तो आप हर जगह कामयाब रहेंगे। फर्स्ट स्टेज में शायद आप कामयाब ना रहें, सेकंड में शायद आप ना रहें। याद रखना, आखिरी स्टेज आपके नाम पे लिखी हुई है। आखिरी स्टेज आपकी ही है। जैसे मैच होता ना, चलो ठीक है, पहला गोल तुमने हम पे मार दिया, दूसरा भी मार दिया, लेकिन हमें मालूम है जो फाइनल विसिल बजेगी उससे पहले हम आप पे ज़्यादा गोल मार चुके होंगे। और मालूम पड़ा आखिर के 10 मिनट में 4 गोल मार करके फिर अप। खुदावन को प्राथमिकता देंगे। याद रखना, फाइनल स्टेज आपकी है। इस दुनिया में क्लेश उठा लो, दुख उठा लो, बेइज्जती बदनामी समझ लो, लेकिन रखना आखिरी स्टेज जो रैप्चर है वो आपका होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो किन के लिए है रैप्चर? सबके लिए नहीं है। जो अपने जिंदगी में प्री एमिनेंस यीशु मसीह को देते हैं, यीशु मसीह को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, वही लोग हैं जो रैप्चर में जाने वाले हैं, और वही लोग हैं जो इज्जत पाने वाले हैं। कहना बड़ा आसान है, मैं कह रहा हूं, कहना बड़ा आसान है। जब मौका आता है घर में, बाजार में, ऑफिस में, तब पता पड़ता है कि आपने प्राथमिकता किसको दी। जिन्होंने प्राथमिकता दी, याद रखना, उनके चेहरे कभी शर्मिंदा नहीं हो सकते। उनको रोशनी मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी, और हमेशा उनके चेहरे तमतमाते और ग्लोरीफाइड रहेंगे, क्योंकि खुदा पर भरोसा रखने के बाद आज तक कोई भी फेल नहीं हुआ है। तो खुदा का 3 फेज प्रोग्राम, जो कुछ खुदा में था उसने मसीह में डाल दिया। क्यों? क्योंकि खुदा कुछ करना चाहता है, वो एक चैनल है। डायरेक्ट खुदा विदाउट क्राइस्ट नहीं कर सकता। डायरेक्ट खुदा आपके अंदर आ जाए नहीं आ सकता, उसको चैनल बनाना ही है, उसी का लॉ है। इसलिए उसने चैनल बनाया कि सबसे पहले वो खुद मुजस्सम होकर आए, और वो आ गया।
और फुलनेस को लेकर के उसमें आ गया, उसने डिस्प्ले कर दिया कि पूरा का पूरा खुदा ये रहा। कुलुस्सी की पत्री बताती है हमें दूसरे अध्याय में कि फुलनेस ऑफ गॉड हेड बॉडली ड्वेलेथ इन हिम। संपूर्ण खुदाइयत, ऑल माइटी गॉड यीशु मसीह में रहता था और उसने काम कर दिए। हम तो फिर वहीं फटीचर के फटीचर रहे। तो सेकंड स्टेज में उसने काम किया है कि चलो सेकंड स्टेज में जो यीशु मसीह के अंदर मैं रहा हूं, अब मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूं टुकड़ों में। यीशु मसीह तो पूरा का पूरा आ गया था, लेकिन तुम्हारे अंदर मैं कुछ छटाक पौआ हो करके जरा जरा सा एक एक नुक्ता तुम्हारे अंदर आना चाहता हूं। और आना ही नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी में मुझे सबसे ऊंचा दर्जा मिले। यह उसका प्लान। बाद में तो रेस्टोर होकर ईडन गार्डन वो चला ही जाएगा जिसमें पहला स्थान आ गया। तो थर्ड स्टेज को हम छोड़ दें, अभी हम दूसरे में चल रहे हैं। और तीसरी स्टेज जो है हमारे हाथ के बाहर है, उसको खुदा अपने आप ही डिक्लेयर करेगा। ठीक, तो हमारे अंदर खुदा आकर के प्री एमिनेंस चाहता है। एक आयत आप मैंने यहाँ पर पढ़ी, इस पर ध्यान दीजिए। पौलुस रसूल क्या लिख रहा है 27वीं आयत में, बल्कि 26वीं आयत से, कि मैं एक बहुत बड़ा भेद तुम्हारे ऊपर जाहिर करना चाहता हूँ, जो गुप्त काल से छुपा रहा अंतिम समय में प्रकट हुआ है, मुझ पर जाहिर हुआ है और मैं तुम्हारे ऊपर जाहिर कर रहा हूँ। क्या रहा 26वीं आयत में? अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। देखिए, सब पे नहीं प्रकट हुआ, सब पे प्रकट नहीं हुआ। अगर आप भी पवित्र नहीं होंगे ना तो प्रकट आप पे भी नहीं होगा। गोशन में आते रहो, नहीं प्रकट होगा, और पाक बन जाओ तो आप पे जाहिर होगा। क्या है? केवल पवित्र लोगों पर प्रकट किया है, जिन पर खुदा ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो, जिन पर जाहिर करना चाहता कि उन्हें मालूम हो कि अन्य जातियों में उस भेद की का मूल्य क्या है। यहूदियों को छोड़ो, अन्य जातियों में इस भेद का क्या जलवा है। और जलवा क्या है? वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। इसको ध्यान से सुनिएगा। मसीह जो महिमा की आशा है, आप मसीह से मिलना चाहते हैं, मिल चुके हैं। मसीह आपके अंदर आएगा या आ चुका है। मसीह आपको चेंज करेगा या कर चुका है। मसीह रैप्चर में ले जाएगा, ले जा चुका है। क्या क्या किया मसीह ने? मसीह ने अभी फाइनल काम आपके जीवन में नहीं किया, अभी आपको पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं किया, आपके चरित्र को पूरा नहीं बदला, आपको पूरा रिलीज नहीं किया है, आपको अभी हवा में उठाया नहीं है, अभी आपको अविनाशी में कन्वर्ट किया नहीं है। ये सब काम होने की आप आशा रखते हैं कि नहीं? है ना? आप आशा लगाए हैं ना कि हमारा नाशवान शरीर अविनाशी में बदल जाए? ये भविष्य की बात है, अभी नहीं हुआ है। ये हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। अगर आप उस जगह पाए गए तो हो जाएगा, और नहीं पाए गए तो नहीं होगा। आपका चरित्र बदल के यीशु मसीह जैसा हो जाए, अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर हो गया तो आप चले जाओगे, और चरित्र नहीं बदला तो यहीं रह जाओगे। आपके विचारों में पूरा परिवर्तन हो चुका है, अभी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। तो मसीह हमारी अभी आशा है। मसीह हमारे साथ जरूर है, लेकिन मसीह अभी फुलनेस की आशा है। इसलिए कोई अपने आप को ये ना सोच बैठे हमारा तो काम हो चुका, होना बाकी है। तो अन्य जातियों में मसीह जो है हमारी आशा, उसकी वैल्यू क्या है, उसका मूल्य क्या? देखिए, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता है। जरा यही डायलॉग आप पुराने नियम में अब्राहम से पूछ लो, यही डायलॉग अब्राहम से पूछो, यही डायलॉग मूसा से पूछो, यही डायलॉग डेनियल अय्यूब से पूछो, यही डायलॉग यशाया और दाऊद से पूछो कि क्या तुम में मसीह रहता है? अब आप जरा सोचना शुरू करो। हाँ ना आधे हाँ बोलेंगे, आधे ना बोलेंगे। अगर वो कह रहा है पौलुस कि मसीह जो अन्य जातियों के लिए, मतलब इस्राएलियों का भी पीछे छोड़ रहा है, और वाकई में छोड़ रहा है। कह रहा इस्राएलियों के पीछे छोड़ करके मैं कह रहा हूं कि मसीह जो धन्य आशा है वो तुम में रहता है, इस्राएलियों में नहीं रहा कभी। खुदा उनके ऊपर रहा, बादल का खंबा, उनके मध्य में रहा बादल और बाग का खंबा, लेकिन सबके अंदर नहीं रहा।
वो जो उद्धार पाया हुआ खुदा है, जो मसीह यीशु है, उसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर रहूंगा। ये वाला डायलॉग कभी उसने पुराने नियम में बोला है? बहुत बड़ा अजीज हो, मतलब पौलुस सेमिनरी वालों का बाप है। पुराने नियम में खुदा ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। इसीलिए इफिसियों की पत्री कहती है, इफिसियों 4 अध्याय की 5वीं आयत पढ़ेंगे, जहां लिखा हुआ ना कि एक ही विश्वास है, एक ही प्रभु है, एक ही खुदा है, एक ही बपतिस्मा है, जो सबके ऊपर, अब आप सुनिए, जो सबके ऊपर है, जो सबके मध्य में है, दो के बीच में है और सबके अंदर है। ये सबके अंदर है, ये वाली आयत क्या पुराने नियम पे लागू होती है? पुराने नियम पे लागू नहीं होती है। वो है तंबू के अंदर, वो है तुम्हारे बीच में, वो है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं है। अंदर तो किसी किसी में थोड़ा आता था, कभी मूसा में आया चला गया, नबियों में आया चला गया, आया चला गया, आया चला गया, लेकिन परमानेंट आके यहीं डेरा दे के रह जाए, बस जाए, जो नए नियम के लिए उसका वायदा है वो पुराने नियम का। इसलिए कह रहा मैं तुम्हें बता रहा हूं भेद की बात, जो सदियों से गुप्त रहा है कि खुदा सबके ऊपर रहा है, सबके मध्य में रहा है, लेकिन तुम अन्य जातियों, तुम्हारे लिए उसका प्लान तुम्हारे अंदर रहने का है। ये बहुत बड़ा भेद है, ये छोटी बात नहीं है। जो सेकंड स्टेज जो है ना, कि मसीह तुम्हारे अंदर रहना चाहता है और प्री एमिनेंस प्रभुत्व चाहता है, इस वाले काम को कौन नहीं चाहेगा कि हो? है? पुराने नियम वाले कहेंगे काश कि हमारे तो दिन ऐसे थे, हमारे लिए प्रोग्राम था नहीं, वरना हम तो समेट लेते। नए नियम वालों से पूछो, हर गुनहगार इंसान बोलेगा भैया मैं चाहता हूं कि वो खुदा मेरे अंदर वास करे। विश्वासी कहेगा मैं चाहता हूं मेरे अंदर करे रहे। दुल्हन कहेगी खुदा हमारे अंदर रहे। कोई नहीं कहेगा खुदा हमारे अंदर ना रहे। कैथलिक भी कहेगा प्रभु मेरे अंदर आ जा। वो तो उनने तो सेक्रेड हार्ट ही फाड़ के दिखा दिया। सेक्रेड हार्ट जो है उनने तो फाड़ के ही दिखा दिया कि मेरे दिल में आ जा। प्रोटेस्टेंट कह रहा मेरे दिल में आ जा, सब डिनोमिनेशन कह रहे मेरे दिल में आ जा। तो एंड टाइम बिलीवर कौन सी नई बात कह रहा मेरे दिल में आ जा, लेकिन देखें किसके दिल में आता, देखें किसके दिल में आता। जो उसको प्री एमिनेंस देगा, जो उसको महत्व देगा, प्राथमिकता देगा, उसके दिल में आ जाएगा, चाहे वो किसी जात बिरादरी धर्म का क्यों ना हो। तो जो सेकंड उसका स्टेज है, स्टेप है कि ही वॉन्ट्स प्री एमिनेंस इन हिज चर्च, इन हिज ब्राइड। बाहर तो कह रहे उसे प्री एमिनेंस नहीं मिलेगा। वहां तो कहेंगे प्रभु आप भी आ जाओ और आप भी आ जाओ, सारे देवी देवता सब आ जाओ, हम तो सबका स्वागत करते हैं। वहां नहीं, वो सबके साथ मिलके नहीं आने वाला। वो कह रहा है ओनली आई, केवल मैं। आई वॉन्ट टू कम ऑल अलोन इन योर हार्ट, नॉट विद एनीबडी एल्स। जो उसको कर लेगा ऐसा, प्रभु उसके दिल में आएगा। चलिए अब चलते हैं इस मैसेज की उन टुकड़ियों को लेकर के फटाफट देखेंगे जो कि नबी ने प्रचार करी हैं, और उन्हीं को आपके सामने रख रहा हूं। तो यीशु मसीह मेरे आपके दिल में, इस बात को टॉपिक को बांध लीजिए बस गांठ में आज। यीशु मसीह मेरे आपके जिंदगी में प्राथमिकता चाहता है। यदि आप देंगे तो वो आएगा, नहीं देंगे तो नहीं आएगा। सीधी बात है। आप 100 बार को प्रभु आजा आजा आजा, वो नहीं आएगा। आप चिल्लाते रहो प्रभु आजा आजा आजा, नहीं आएगा। जैसे बाल देवता के पुजारी चिल्लाते आजा आजा आजा, नहीं आया। यहोवा के भी पुकारते हैं आजा आजा, नहीं आता। क्रिश्चियन पुकारते हैं आजा आजा, नहीं आता। आएगा कहां? जो दिल से सिंसियरिटी से उसको पुकारेगा। इस बात को भी ध्यान रखना। हो सकता है आप कहें इसमें मुझे कोई नई चीज समझ नहीं आ रही, लेकिन मैंने बहुत गहराई से समझे बैठा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। मैं इन्हीं स्टेटमेंट के बारे में जो मेरा रियलाइजेशन है और एहसास है ना, वो बहुत गड़ा और गहरा हुआ है, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूं। काश की खुदा समझाई दे। दिल की गहराई से उसको बुलाना और दिल की गहराई से उसको चाहना, है ना।
वहाँ तो खुद आ जाता है। और अगर अपने दिल की गहराई से नहीं चाहे, फॉर्मेलिटी से चाहा, फॉर्मेलिटी में पुकारा, फॉर्मेलिटी में वर्शिप, फॉर्मेलिटी में गाना, फॉर्मेलिटी में बजाना, फॉर्मेलिटी में प्रचार, फॉर्मेलिटी में दुआ, फॉर्मेलिटी में अटेंडेंस, अगर फॉर्मेलिटी में रखी, याद रखना वो नहीं आएगा। इट इज वेरी सिंपल। और आपने दिल की गहराई सच्चाई से पुकारा, आप लेटरिन में पुकार लेना, वहां जाएगा। आप दिल की गहराई से पुकार लेना, जगह की कोई वैल्यू नहीं है, वो हर जगह आ जाएगा। सुलेमान क्या कहता है, हे प्रभु, स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है, तू सारे यूनिवर्स में नहीं समाता, फिर भी तुझसे एक निवेदन है, जब हम पुकारें तो हमारी सुन लेना। ये कहा उसने, लेकिन नए नियम में फर्क है। नए नियम में फर्क है। बात, स्वर्ग तेरा सिंहासन सही बात है, पहले भी था आज भी है। पृथ्वी तेरे पांव की चौकी पहले भी थी आज भी है। लेकिन प्रभु जब हम तुझे पुकारें तो सुन नहीं लेना, तू हमारे दिल में आ जाना, हमारे दिल में आके वास कर लेना, इसे अपना घर बना लेना। पुराने नियम में नहीं लिखा, नए नियम में लिखा है। क्या तुम नहीं जानते तुम जीवते खुदा का मंदिर हो, जिसमें उसका आत्मा वास करता है? तो खुदा नए नियम में जो अन्य जातियों का खुदा है, उनके दिल में आके वास करना चाहता है, रहना चाहता है, बशर्ते आप सिंसियरली पुकारो। ठीक, देखिएगा कोट्स आएंगे तब रियलाइज होगा। Any word in the Bible that is rejected, or if any self-interpretation put to it, अगर बाइबल के किसी भी शब्द को आपने रिजेक्ट किया, ये मत सोचना कि वो डैनियल बोल रहा है या भाई जोएल बोल रहे हैं। कौन सा भाई बोल रहा है इसको मत सोचना, वो अगर खुदा का वचन है तो सुन लेना, वो खुदा बोल रहा है। अगर मैंने और आपने खुदा के वचन को रिजेक्ट किया या उसके ऊपर अपना तर्जुमा मतलब लगा के कुछ और का और बना दिया, इट इज एब्सोल्यूटली रिजेक्टिंग एंड कमिटिंग एडल्ट्री अगेंस्ट द गॉड दैट इज योर हस्बैंड। अगर आपने सेल्फ इंटरप्रिटेशन लगाया, इसलिए मैं काम करता हूं, आपने देखा होगा हर बार मैं मैसेज लाता हूं, किताब लेकर खड़ा होता हूं। बहुत कम आपने देखा होगा मैं नोट बना के ला सकता हूं, मैं कभी कभी बनाता भी हूं, लेकिन इस मैसेज को लेकर के मैं खड़ा होता हूं और एज इट इज पढ़ता हूं, एक्सप्लेन करता हूं फिर उसे, ताकि मेरा अपना इंटरप्रिटेशन इसमें ना लग जाए। जो पवित्र आत्मा ने नबी के मुंह से कहलवाया है वही अपनी बातों को, आयतों को, कोट्स को कह कह के पूरा कर दे, मैं ना कहूं, उसकी ज़बानी हो जाए, इसलिए किया जाता है। क्यों? अगर मैंने अपना इंटरप्रिटेशन लगा दिया तो ये खुदा के प्रति व्यभिचार हो जाएगा। अगर मैंने खुदा के कलाम को रिजेक्ट कर दिया तो खुदा के प्रति एडल्ट्री हो जाएगा, विच इज योर हस्बैंड। इट इज कमिटिंग एडल्ट्री अगेंस्ट द गॉड दैट इज योर हस्बैंड। अब उस टॉपिक को भी ध्यान रखना, भाई जॉर्ज आए थे, वो इज योर हस्बैंड। नबी क्या कह रहा है और बाइबल क्या कह रही है? गॉड इज योर, कौन है आपका खुदा? आपका हस्बैंड? हु इज योर हस्बैंड? दुनियावी बहुत सारे हस्बैंड हो सकते हैं, बट योर रियल हस्बैंड इज गॉड। हुआ क्या है, खुदा ने अपने आप को पुराने नियम में बहुत सारे लोगों में हो करके उनके जीवन के द्वारा से अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करी है। जैसे मूसा के द्वारा एक काम करवाया कि इस्राएलियों को गुलामी से निकाल के लाया, वो अपने आप को दर्शा रहा था कि देखो जिस प्रकार से मूसा ने दुनियावी गुलामी से निकाला है, एक दिन मैं आत्मिक पाप की गुलामी से निकालूंगा। यूसुफ को केस को देख लीजिए, यूसुफ का जन्म हुआ है, यीशु मसीह के जन्म को देखिए। यूसुफ से भाई नफरत करते हैं, यीशु मसीह से उसके भाई इस्राएली नफरत करते हैं। उसको बेच दिया 20 चांदी के सिक्के में, यीशु मसीह को बेच दिया 30 चांदी के सिक्कों में। उसको गड्ढे में लटका दिया मरने के लिए, इसको लटका दिया सूली पे मरने के लिए। वो फिरौन के राइट हैंड बन गया, यीशु मसीह खुदा का दाहिने हाथ बन गया। कि काम को अगर आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा ये तस्वीर तो भविष्य की है। दाऊद, उसके बेटे ने उसको रिजेक्ट करके भगा दिया अबशालोम ने, रो रहा है। और हमने सुना था पाम संडे के दिन उसी जगह पे यरूशलेम के बाहर
जिस पहाड़ पे दाऊद रो रहा था 800 साल पहले, 1000 साल पहले, वहीं पर यीशु मसीह रोकर कह रहा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा कि तुझे समेट लूं। पुराने नबियों को देखिए, संतों को देखिए, उनके जीवनों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो इस बात को बयान कर रही हैं कि आने वाला एक रियल आ रहा है, उसके साथ रियल घटना घटेगी। आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये कलमा आने वाला है। वो मेरे हाथ पैर छेदते हैं, ये आने वाला है। मेरी ज़बान तालू से चिपट गई है, ये आने वाला है। मैं अपनी हड्डियाँ गिन सकता हूँ, ये आने वाला है। वो मेरे पहरावन पर चिट्ठी डालते हैं, लॉटरी डालते हैं, होने वाला है। ये सब घटनाएं होने वाली हैं जिनका प्रदर्शन पहले से टुकड़ों में दिखाया जा रहा था। तो बहुत सारे ऑल दोज थिंग्स टाइप हिम जस्ट इन टाइप, नबी कह रहा है ये सारी चीज़ें टाइप्स थी। बट यट द मिस्ट्री वॉज हिड। दाऊद से पूछो कि घटना जरा एक्सप्लेन करना, कह रहा भैया मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब खोजा जा रहा था, रथ पे बैठा हुआ, तो फिलिप्पुस ने पूछा जो तू पढ़ रहा है ये शायद 53 का समझता भी है? उसने कहा मैं नहीं समझ पा रहा। पतरस की पत्री बताती है कि जिन भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां करी थी कि मसीह क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या दुख मुसीबत आएंगे, उन्होंने खुद अपने मुंह से भविष्यवाणी करी, लेकिन खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये कब और कैसे होगा। यशायाह ने अपने मुंह से कहा था कुंवारी गर्भवती होगी। तो यशायाह आज का मैसेज आप प्रीच करिए ना इस वाली भविष्यवाणी के ऊपर जो आपने प्रचार आपने करी है, कुंवारी गर्भवती होगी, उस बेटा जिन्हें उसका नाम इमैनुअल रखेगी, इसको एक्सप्लेन कीजिए ना यशायाह जी। वो इतना बोलते हैं, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा बोल दे, तो मैंने बोल दिया। अब ये कब होगा, कैसे होगा, दैट आई डोंट नो, आई एम सॉरी सर। ये है thus said the Lord, लेकिन आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। क्यों? ये आगे वालों के लिए रखा हुआ है। तो उस अनुग्रह को जो तुम पर होने वाला था, भविष्यवाणी तो करते थे लेकिन खोजबीन करते थे, अरे ये कैसे होगी, क्या होगा। अरे पागल हो गए होंगे कितने लोग इस बात को सुन के कुंवारी गर्भवती होगी आज तक नहीं सुना। कहाँ होगी, कब होगी तो छोड़ो, बात की बातें, हो कैसे सकती है। तो these were the shadows and types just in time, but yet the mystery was hid. The man didn't know what they were doing. उन पुराने जमाने के नियम के नबियों को नहीं पता था कि हम कर क्या रहे हैं। They only knew that they was led by the Spirit to do something. इतना मालूम है आत्मा ने उभारा और ये करवा दिया, आत्मा ने उभारा ये कहलवा दिया। क्यों? यह हमें नहीं पता। पौलुस कह रहा है मैं नए नियम का प्रचारक हूं, और जिन बातों को पुराने नियम के नबी कह रहे हैं हम नहीं जानते ये क्या चक्कर है, मैं तुम्हें वो चक्कर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। नबी जो कहते हैं हमें नहीं मालूम ये कैसे होगा, मैं तुम्हें बताऊं वो कैसे होगा। पूछो पुराने नियम वालों से कि आसमान पे लोग चले जाएंगे? आसमान पे? हाँ, जैसे एलिया चला गया था ना अकेला, ऐसे ढेर सारे लोग आसमान पे चले जाएंगे क्या हैं? ये ऐसा कोई प्रोग्राम हमारी समझ में तो नहीं आता। नए नियम वाला हर अनाड़ी भी चिल्लाता है यीशु मसीह आएगा हमें ले जाएगा। अनाड़ी चिल्लाता है यीशु मसीह आएगा हमें ले जाएगा, जैसे ये ABCD है। पुराने नियम वालों से पूछो कि खुदा अपनी दुल्हन को आसमान पर ले जाएगा क्या? भाई आप तो इतनी ऊंची बात कह रहे हो कि अब हमारी तो कुछ पल्ले नहीं पड़े। आप कहना क्या चाहते हैं? आप कौन ले शरीर में क्या? हाँ, ये शरीर में से चले जाएंगे? ऐसा तो हमें किसी नबी ने एक्सप्लेन नहीं करा, ना शास्त्री ने, ना फरीसी ने, ना किसी याजक ने। ऐसी तो घटना कहीं नहीं बताई भाई। फर्क देख रहे हैं आप? आपके लिए कोई ये मिस्ट्री है? अगर ये भेद ना खोला होता तो मिस्ट्री आज भी होती। पौलुस कह रहा है, इसलिए पतरस कहता है कि पौलुस भाई की पत्रियां इतनी गंभीर हैं, इतनी भेदों से भरी हैं, इतनी गहराई उनमें छुपी हुई है कि आदमी उसे समझ नहीं सकता आराम से। और पौलुस यही कह रहा है कुलुस्सियों में
कि मैंने उस भेद को तुम्हें बताना मुनासिब समझा जो सदियों से और पीढ़ियों से गुप्त रहा है, जिसे लोग नहीं समझ पाए, लेकिन तुम्हारे लिए खुदा की क्या योजना है मैं चाहता हूं तुम्हें बताऊं। और वो ये है कि मसीह तुम्हारे अंदर रहना चाहता है। They only knew that they were led by the Spirit to do something. बस कुछ हमसे करवाना चाहता है और उसने करवा दिया। जम मार के चल रहा हूं मैं। God, the whole thing is the revelation of God. पूरा चक्कर क्या है, पूरा मसला जो सेकंड स्टेज, ध्यान रखना, पहली स्टेज हो चुकी, हम बात नहीं कर रहे, थर्ड स्टेज होगी, हम बात नहीं कर रहे, केवल मैं बीच वाली स्टेज की बात कर रहा हूं। गॉड वॉन्ट्स प्रीएमिनेंस इन योर लाइफ, बस। द होल थिंग इज द रेवलेशन ऑफ गॉड टू टेक ईव बैक टू हर राइट पोजीशन अगेन विद हर हस्बैंड। अपने पति के साथ हव्वा वापस अपनी ओरिजिनल जगह चली जाए, यह है सारा होल प्रोग्राम। नोटिस, and God is the husband of the church and the church is his bride. हव्वा को वापस जाना है, लेकिन हव्वा को आदम ले जाएगा, हव्वा अपने आप नहीं जाएगी। बहुत सारे टुकड़े आएंगे जो भाई जॉर्ज ने प्रचार करे, अब यहां हम क्या प्रीच कर रहे हैं, आप अपने आप उनको सेट कर लेना। हव्वा अपने आप नहीं जा सकती, हव्वा को उसका हस्बैंड ही लेकर के जाएगा ईडन गार्डन में। हव्वा को रेस्टोर उसका हस्बैंड ही करेगा, दुनियावी हस्बैंड नहीं, गॉड। आप यदि ब्राइड हैं तो आप अपने दम से हेवन नहीं जा सकते, आप रैप्चर में नहीं जा सकते, आप चेंज नहीं हो सकते, आपका कन्वर्जन नहीं हो सकता, आपकी साल्वेशन नहीं हो सकती। आपकी साल्वेशन अगर करेगा तो आपका हस्बैंड जो कि गॉड है करेगा। आपका ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं कर सकते, अगर कोई करेगा आपका हस्बैंड आपका देखिए बात ये थी जिसको कैसे कह दी गई है ना। हमारे हस्बैंड, एक गंदा सा शब्द बोलूं मैं, हमारे हस्बैंड लल्लू पंजू से वो खुद ही अपनी जान बचा लें, हमारी बीवियों की क्या बचाएंगे। मैसेज बता रहा है, husband is the restorer, husband is the savior, husband is the redeemer of the wife. Where is wife and where is husband? Church is the bride, God is the husband. अब हो रहा ना। तो हस्बैंड जो है वही, अब आप सोचिए, दिमाग दौड़ाओ तेजी से, क्या आप बिना हस्बैंड के आप अपने को चेंज कर सकते हैं? आप गुनाहों की माफ़ी पा सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, आप रिडीम हो सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट हस्बैंड। इसलिए वाइफ का अगर कोई सेवियर है तो उसका हस्बैंड ही है। आ गई समझ में? और वाइफ हम सब लोग हैं, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, और हमारा हस्बैंड जो हमें बचाने वाला है वो यीशु मसीह है। उसके बिना हम एक कदम, एक नुक्ता भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो नबी यही कह रहा है कि गॉड इज द हस्बैंड ऑफ द चर्च। गॉड अपनी वाइफ को रेस्टोर करके कहां ले जाएगा? बैक टू ईडन, ठीक है ना। हमारे दुनियावी नहीं, हस्बैंड नहीं, बल्कि यीशु मसीह। अगली चीज, व्हाट इज द न्यू बर्थ? व्हाट इज द न्यू बर्थ? नया जन्म क्या है? इट इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट पर्सनली टू यू। कह तो दिया, अब इसको समझो। स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इनका रियलाइजेशन और समझना अलग बात है। इट इज द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट पर्सनली टू यू। यीशु मसीह का प्रकाशन व्यक्तिगत रूप से आपको मिल जाए, इसको कहते हैं नया जन्म। ध्यान से सुनते चलना, ये मत सोचना भाई घिसी पिटी पुरानी बात बोल रहे हैं। घिसी पिटी बातों के अंदर ऐसी ऐसी लच्छे होके चल रहे हैं। अब द न्यू बर्थ इज क्राइस्ट, क्राइस्ट इज ए रेवलेशन। गॉड हैज रिवील्ड टू यू दिस ग्रेट मिस्ट्री एंड दैट इज द न्यू बर्थ। खुदावन ने आपके ऊपर जाहिर कर दिया कि मसीह क्या है। याद रखना, मसीह क्या है। हर एंड टाइम बिलीवर चिल्ला रहा है कि मैं जानता हूं रेवलेशन ऑफ क्राइस्ट क्या है।
मुझे गॉड हेड का रेवलेशन मिला है, मुझे बैप्टिज्म रेवलेशन मिला है, मुझे मिस्ट्री ऑफ मैरिज रेवलेशन मिला है, मुझे 7 सील्स का रेवलेशन मिला है, चर्च एजेस का रेवलेशन मिला, 70 वीक्स का मिला है, मुझे सबका रेवलेशन मिला है, इसलिए आई एम ब्राइड। अब सुनिए जरा, नबी कह रहा अगर आपको रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट मिल गया तो आपका नया जन्म हो गया। व्हाट इज न्यू बर्थ? रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। व्हाट इज रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट? एक आज पे एंड टाइम बिलीवर जाके ठप से गिरता, मालूम कहां? मत्ती 16 पे, तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। उन्होंने कहा बस हो गया काम। उधर पतरस को मालूम था और दिल्ली में मुझे मालूम है और हमारे सारे चर्च को मालूम है, हम सब पेट्रोस हैं, हम सब चट्टान पर हैं, हम सब अधोलोक के फाटक से परे हैं। जी नहीं, इसको नहीं कहते रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओह, इफ द ब्राइड church only knew its position, it will one day. अगर कलीसिया को अपनी पोजीशन पता पड़ जाए कि मसीह की बदन में उसका क्या स्थान है, एक दिन उसे पता पड़ेगा। It will one day. Then the rapture will go when it knows what it is. जिस दिन दुल्हन को पता पड़ जाएगा कि मेरी पोजीशन क्या है मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, उसका रैप्चर हो जाएगा। अगर रैप्चर नहीं हुआ है अब तक तो इसका मतलब क्या है? अभी पता नहीं लगा है। इंडिविजुअल, कलेक्टिव नहीं, कलेक्टिव नहीं, याद रखना। व्यक्तिगत रूप से आपको मालूम है पौलुस यीशु मसीह को फिजिकली जानता था, पतरस भी जानता था, सब लोग जानते थे, लेकिन जब बात करने पर आता है तो कहता यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हम तो उसके साथ रहे, हमने रोटी खाई है, साथ में सोए हैं, ट्रैवलिंग करी है, हम तो 3.5 साल उसके साथ रहे हैं, तो फिर ठीक है, तुम तो जानते हो उसको। नो, अगर यीशु मसीह को जानते होते तो फिर यीशु मसीह ने सवाल क्यों किया कि लोग मुझे क्या कहते हैं? बताओ, तुम तो साथ रहते हो, जानते ही हो, फिर क्यों? अगर यीशु मसीह को जाना होता, प्रॉपरली रिवील हुआ होता, तो फिर ये क्यों कहते यीशु मसीह कि पतरस जब तू फिरे